Hello friends, welcome to Next is Value Investing channel that is नीवी चैनल। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अल्गो ट्रेडिंग एप्लीकेशन बिल बाय नीवी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले let's understand how Nivi algo trading application can be used. To know about features, please refer to the feature video. आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में मिल जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगता है और यूज करना चाहते हो तो आप के तरफ से पूरा ड्यू डिलीजेंस करके चेक करो कि ये आपके लिए सूटेबल या योग्य है या नहीं। अगर इस एप्लीकेशन से कोई लॉस होता है तो इसमें नीवी टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड की जाती है। तो ये गिटहब का लोकेशन है github.com/nextisvalueinvesting/nivi। अगर आप इस लोकेशन पे जाओगे तो आपको नीवी टीम से बनाए हुए एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे दो वर्जन्स है, जहाँ पे 1.1.0 इज अ लेटेस्ट वर्जन। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, एक्सेस कहाँ से लेना है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो आप nextisvalueinvesting@gmail.com पे मेल भी डाल सकते हो, तो हमारी टीम आपको मेल के ऊपर कनेक्ट करेगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। कौन सा लेटेस्ट वर्जन है वो जानने के लिए आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1.1.0 इज अ लेटेस्ट वर्जन। तो अपन यहाँ पे 1.1.0 के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको तीन फाइल मिलेगी, दो EXE फाइल है और एक एक्सेल फाइल है। तो nivi.exe ये पूरा एप्लीकेशन है। आपको ऑल्गोज और लॉगिन डिटेल्स डालने के लिए ये XML फाइल बनाया गया है, जैसे कि नेक्स्ट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग डॉट XLSS। और यहाँ पे एक वेब ड्राइवर दिया गया है जो कि गेको ड्राइवर है, जो कि आपके फायरफॉक्स ब्राउजर को कनेक्ट करेगा। तो पहले सबसे पहले अपन इन तीनों फाइल को एक फोल्डर में डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने अभी ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर में डाला हुआ है, जैसे सी, और वहाँ पे एक फोल्डर बनाया नीवी, और तीनों फाइल मैंने गिटहब लोकेशन से अभी डाउनलोड किया है। तो चलो एक बार पहले एक्सेल शीट को देख लेते हैं। जैसे ही आप एक्सेल शीट ओपन करोगे वहाँ वहाँ पे आपको अ, ये चार टाइप्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइप इज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है, जैसे कि लाइसेंस किसके लिए है, सिक्योरिटी क्या है, सर्विस डिलेज क्या होता है, इंडेमिफिकेशन क्या है, एंटायर एग्रीमेंट क्या है, डिस्क्लेमर क्या है, एंड यहाँ पे आपको एग्री करना है। जब तक आप यहाँ पे एग्री नहीं करोगे तब तक ये एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपको लगता है टर्म्स एंड कंडीशंस आप जान चुके हो, एंड इफ यू थिंक दैट ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मान्य है, तो आप इसको एग्री करके आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स गो टू लॉगिन डिटेल्स। इस लॉगिन डिटेल्स में बेसिकली यहाँ पे चार पैरामीटर्स है, जैसे कि ऐप आईडी एंड सीक्रेट आईडी। ये आपको फायर्स में जाके आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है। वंस आप जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट करते हो आपको आप ऐप आईडी एंड सीक्रेट आईडी मिल जाता है। आप जैसे ही नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हो वो नया एप्लीकेशन करंट फर्स्ट टाइम के लिए इनएक्टिव होता है। अगर आपको वहाँ वो एप्लीकेशन यहीं से एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे ऐप आईडी दीजिए, यहाँ पे एक्टिवेट ऐप क्लिक करें। यहाँ से आपको एक फायर का पोर्टल ओपन हो जाएगा, एंड वहाँ पे आपको फायर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या परमिशन देना है वो चूज करके आप आपके नया एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। ये क्लाइंट आईडी है, जो आपका क्लाइंट आईडी आप जिस फायर से लॉगिन करते हो वो क्लाइंट आईडी यहाँ पे है। ये क्लाइंट आईडी आपको वैलिडिटी के लिए हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो आपको बिफोर यूजिंग इट आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिल करना है, एंड वो ऑनबोर्डिंग फॉर्म आपका क्लाइंट आईडी से वैलिडेट होगा। आपका एक्सपायरी डेट इस क्लाइंट आईडी पे हम लोग वैलिडेट करते हैं।
नेक्स्ट इज अ फायरफॉक्स पाथ। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट पाथ हमने डाल के रखा है, तो आप आपके लोकल मशीन पे जरूर चेक कर लेना आपका फायरफॉक्स EXE इसी पाथ पे है या नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक भी पैरामीटर गलत होगा तो आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट इज लाइक लेट्स गो ऑन अल्गो। तो ये अल्गो शीट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दो अल्गोरिथम्स दिए गए हैं, जैसे वन इज RSI अल्गोरिथम एंड अनदर इज EMA अल्गोरिथम। आपको इसके बारे में अगर चाहिए ये स्टैंडर्ड कैसे कैसे वर्क होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड नीचे 5 डिफरेंट अल्गोरिथम्स बनाने का एक मैकेनिज्म दिया है। जो ये मैकेनिज्म है थ्रू अ चार्ट लिंक स्क्रीनर। अब चार्ट लिंक स्क्रीनर क्या है, मैं आपको क्विकली इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिर्फ चार्ट लिंक स्क्रीनर गूगल पे सर्च करता हूँ, तो आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा वही है आपका चार्ट लिंक स्क्रीनर। ये बेसिकली एक स्टॉक स्क्रीनर पोर्टल है। एंड यहाँ पे आप जो भी आपका लॉजिक होगा, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चार्ट लिंक स्क्रीनर के लिए नए हो, तो यहाँ पे स्क्रीनर्स पे क्लिक करके जो भी स्क्रीनर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब मैं लेता हूँ स्मॉल स्टॉक, लेट्स से लार्ज कैप स्टॉक या प्रॉफिट जंप बाय 200%। अगर मैं प्रॉफिट जंप बाय 200% पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या बना हुआ है। तो ये प्योरली प्रॉफिट के ऊपर बनाया है। एंड अपन ये देखते हैं कि ये कैसे यूज होगा। अब यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड का एक लिंक है, आप इसको क्लिक करें। आप इसको ओके करेंगे तो आपको ये जो आपने बनाया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक्सेल में यहाँ पे आके कंडीशन के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पे रन करके भी बताता हूँ। रन करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 49 स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं। तो मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा इस 49 में से आपको जो जो चाहिए वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं RSI से। पहले कॉलम है, ये स्ट्रैटेजी का नाम है RSI EMI, और ये 5 चार्ट लिंक स्क्रीनर्स के स्ट्रैटेजीज दिए हैं। कॉलम बी में ये आपको अप्लाई करना है या नहीं वो डिसाइड करता है। तो ये ड्रॉप डाउन है, वेदर आपको अप्लाई करना है तो यस करो, आपको अप्लाई नहीं करना है तो नो करो। आपको जिस स्टॉक्स में ट्रेड करना है, जिस स्टॉक्स में आपको बाय एंड सेल करना है, तो उसका स्टॉक्स का लिस्ट का नाम यहाँ पे आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देना होगा। अब जैसे कि आपको अगर इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट के लिए आपको स्टॉक लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको NSE का स्क्रिप्ट नेम डालना है। RSI अगर लोअर थ्रेशोल्ड होगा तो इट्स बीइंग कंसीडर एज अ ओवरसोल्ड, एंड वहां से प्रोबेबिलिटी होती है कि शेयर ऊपर चले जाए। तो जहाँ पे भी आप जो वैल्यू स्पेसिफाइड करते हैं, तो वहाँ उसके नीचे होगा जो भी स्क्रिप्ट नेम जो आपने स्पेसिफाइड किए हैं, तो BO का बाय ऑर्डर प्लेस होगा। वाइल प्लेसिंग अ BO बाय ऑर्डर, वहाँ पे 2% ऑफ अ स्टॉक प्राइस एज अ टारगेट सेट किया जाएगा एंड 1% ऑफ अ स्टॉक प्राइस एज अ स्टॉप लॉस सेट किया जाएगा। सेम थिंग हैपन्स फॉर एन अपर थ्रेशोल्ड। एट अपर थ्रेशोल्ड ये कंसीडर किया जाता है कि शेयर ओवर ब्रॉट हो चुका है एंड वहां से शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। तो वहां पे अपन क्या करते हैं कि BO sell order has been placed, 2% as a target and 1% as a stop loss. Something similar for the EMA। अगर आपने यहाँ पे yes किया है, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स के नाम देने हैं। स्क्रिप्ट्स के नाम जैसे मैंने Cipla.-UQ के लिए बताया, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक लिस्ट में जाके आपको जो भी स्क्रिप्ट चाहिए वहाँ पे NSE का स्क्रिप्ट नेम यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको वो मिलेगा, और यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू शो कर सकते हो। तो आप जैसे ही स्लो मूविंग के लिए और फास्ट मूविंग के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आप सिमिलरली स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग का एवरेज देके वो कर सकते हो। इसका डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दिया है, आप ये जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर EMA के लिए स्ट्रैटेजी के लिए, इफ स्लो मूविंग क्रॉसेस फास्ट मूविंग देन BO बाय ऑर्डर विल बी प्लेस, एंड इफ फास्ट मूविंग क्रॉसेस स्लो मूविंग देन BO सेल ऑर्डर विल बी प्लेस। हेंस यहाँ पे इन दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है वहाँ पे बाय एंड सेल कंडीशंस नहीं दिए हैं। जैसे चार्ट लिंक में अपन अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अपन अपना लॉजिक चार्ट लिंक स्क्रीनर
स्क्रीनर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एडिशनल कंडीशन दिया है, आपको इस कंडीशन मीट होने के बाद क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। जैसे अपन ने यहाँ पे ये देखा, ये प्रॉफिट जंप अप बाय 200% था, तो प्रोबेबली ये आपने बाइंग के लिए कंडीशन लगाई है। तो इसमें जितने भी शेयर्स आएंगे, जैसे कि 49 शेयर्स में ट्रेड करने की जरूरत, आपको 49 शेयर्स में ट्रेड नहीं करना होगा, कुछ चुनिंदा शेयर्स ही ट्रेड करने होंगे, तो उसका स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे देना है आपको, एंड बाकी के स्क्रिप्ट्स इग्नोर किए जाएंगे। आप जब तक इसको यस नहीं करोगे तब तक ये स्क्रीनर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने कॉन्फ़िगर करके रखा है बट आपको अप्लाई नहीं करना है, तो आप इसको नो करके रखो। एंड आपको अप्लाई नहीं करना है तो एक बार एक तो नो करो या एक तो ब्लैंक रखो, तो ये ऐसे वर्क होगा। बट मेक श्योर दैट आप आपका यहाँ पे यस होगा तो ये वैल्यूज प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। अगर यहाँ पे आप गलत स्क्रिप्ट नेम देते हो तो आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। यहाँ पे अगर कंडीशन नहीं देते हो तो आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। बाय कंडीशन नहीं देते हो या ये गलत देते हो तो आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, ये रुक जाएगा। तो लेट्स गो, मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। अभी इट्स लाइक मार्केट ऑफ मार्केट है, तो ये सिर्फ एप्लीकेशन कनेक्ट होगा आपके फायर्स ब्रोकर के साथ, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा स्टेटिंग दैट कि आपका ट्रेडिंग टाइम क्लोज हो चुका है, तो ये वर्क नहीं होगा। बट आपको कभी भी करना है, एक बार आप जीरो फंड्स या लेस अमाउंट ऑफ फंड्स डाल के आप ये चेक कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या नहीं। आप यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस होगा, आप गिटहब के लिंक पे जाके वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस का ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हो। तो लेट्स क्विकली गो, मैं आपको ये कैसे रन कॉन्फ़िगरेशन किया है। पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री किया है, लॉगिन डिटेल्स में जो भी ऐप आईडी, सीक्रेट आईडी और क्लाइंट आईडी है वो कॉन्फ़िगर किया है। और यहाँ पे मैं अभी RSI पे कॉन्फ़िगर किया है, RSI कॉन्फ़िगर किया है अशोक लीलैंड और AB कैपिटल के NSE के स्क्रिप्ट्स पे। और मैंने यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड 25, अपर थ्रेशोल्ड 80 रखा है। और ये सेम लॉजिक, सेम स्ट्रैटेजी मैंने चार्टलिंग स्क्रीनर से लेके आया हूँ, जो कि नेट प्रॉफिट वाला था। और यहाँ पे भी मैं अशोक लीलैंड एंड AB कैपिटल पे बाय के लिए ये किया है। आपको इस फोल्डर में आना है और आपको nivi.exe पे क्लिक करना है। अब ये पहले कनेक्ट करेगा अपने आपके फायर्स अकाउंट पे टू जनरेट क्रीडेंशियल्स। एंड उसके बाद ये जो भी आपने स्टॉक स्पेसिफाइड किए होंगे उसका डेटा लेके उसके ऊपर वो चेक करेगा RSI की वैल्यू। स्टॉक चार्टलिंग स्क्रीनर पे जाके वो चेक करेगा कि क्या डिटेल्स, कौन से स्टॉक्स मिल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक मैसेज आ गया, वेलकम टू द नेक्स्ट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब ये ब्राउजर ओपन करेगा जहाँ पे आपका फायर्स का डिटेल्स, फायर्स में लॉगिन करने के लिए आपको बोला जाएगा। ये 30 सेकंड्स के लिए वैलिड होता है। अगर आपने ये एक्टिविटी अगर 30 सेकंड्स के लिए नहीं किया तो आपका प्रोबेबली ये टर्मिनेट हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। आप अगर जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको इस ब्राउजर पे आते हो, ये ब्राउजर आपको क्लोज नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर डिटेक्ट करेगा, ये URL डिटेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। आपको ब्राउजर क्लोज नहीं करना है। आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे आपने जो भी एक्सेल शीट पे जो भी स्क्रिप्ट्स कॉन्फ़िगर किए हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे लेके आया। एंड अभी जैसे जैसे अपन 3:30 को मार्केट क्लोज होता है, इसलिए उसने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया स्टेटिंग दैट की मार्केट टाइम के ऊपर है। बट आप ये ट्राई कर सकते हो, आप ड्यूरिंग द मार्केट टाइम ट्राई कर सकते हो फॉर कपल ऑफ ड्राई रन्स। आप अकाउंट में बैलेंस कम रख करके ये ट्राई कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस हो जाएगा बट फंड्स नहीं होगा, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। वंस यू आर श्योर दैट आपको कॉन्फिडेंस आता है एंड यू थिंक दैट कि ये एप्लीकेशन सूट होता है, तो आप जरूर ट्राई करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल कम बैक विद अनदर पावरफुल वीडियो।